हेलो एवरीवन, आई एम प्रथम एंड वेलकम टू मैकेनेक्ट। हम पढ़ रहे हैं एनुअल वर्थ एनालिसिस। आई एज्यूम कि आपको प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस और फ्यूचर वर्थ एनालिसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं। इफ नॉट, यू कैन वॉच द वीडियो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स सी व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसे हमने प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ वाली वीडियो में बात की कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि मनी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है। मतलब आज के ए अमाउंट की परचेजिंग पावर और कुछ साल बाद के ए अमाउंट की परचेजिंग पावर अलग होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एनुअल वर्थ एनालिसिस। तो एनुअल वर्थ एनालिसिस एक मेथड है जिससे हम अपने आने वाले कुछ सालों के सभी कैश फ्लोज को इक्वली हर साल में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? अपने कैश फ्लोज को इक्वली हर साल में डिवाइड कर देते हैं। हमने प्रेजेंट वर्थ में क्या किया था? हमारे कैश फ्लोज उन सब की वैल्यू हम अपने करंट टाइम में लेकर आए थे। क्या किया था? जितने भी हमारे कैश फ्लोज थे कुछ सालों के, उन सब को हम प्रेजेंट टाइम में ले आए थे। फ्यूचर वर्थ में क्या किया था? जितने भी हमारे कैश फ्लोज थे उन सब को हम किसी फ्यूचर स्पेसिफिक ईयर में ले गए थे। क्या किया था? जितने भी कैश फ्लोज थे उनको किसी फ्यूचर टाइम में ले गए थे। अब हम एनुअल वर्थ में क्या करेंगे? देखो, जो हमारे कैश फ्लोज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी ईयर में ज्यादा है, किसी ईयर में कम है। एनुअल वर्थ में हम क्या करेंगे? हमारा जितना भी कैश फ्लो है उसको इक्वली डिवाइड करेंगे हर ईयर में। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा हर ईयर कितना खर्चा आएगा या कितनी इनकम होगी, और वो होगा इक्वली, मतलब हर साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट एनुअल वर्थ। तो हम देखते हैं कि एनुअल वर्थ में कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेसिक फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर रेज्ड टू पावर n। ये हमने फ्यूचर वर्थ में भी यूज किया था और प्रेजेंट वर्थ में भी यूज किया था। नेक्स्ट फॉर्मूला, जब हमने प्रेजेंट वर्थ में हर साल की इक्वल अमाउंट्स को हम किसी प्रेजेंट टाइम में लेकर गए थे, तो उस सीरीज का सम निकाला था हमने a इंटू 1 प्लस आई रेज्ड टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेज्ड टू पावर n i। ये फॉर्मूला किसका है? जब हमने कोई इक्वल अमाउंट्स लगातार हर साल कोई इक्वल अमाउंट थी उसको हम अपने किसी प्रेजेंट टाइम में ले गए थे। नेक्स्ट हमने देखा था फ्यूचर वर्थ के लिए, जब हमने जो हमारा एनुअल अमाउंट था जो इक्वल था हर साल, उसे हम किसी फ्यूचर टाइम में ले गए। इसके हमारे पास दो केसेस थे। फर्स्ट केस, जब हम अपनी सारी वैल्यूज को लास्ट ईयर में लेकर गए, तो उसके लिए हमने यूज किया फॉर्मूला 1। क्या है फॉर्मूला 1? जब हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को लास्ट इन्वेस्टमेंट वाले ईयर पर लेकर गए, तो हम कहेंगे फॉर्मूला 1। ठीक है। नाउ फॉर्मूला 2, ये हमने कब यूज करा? जब हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को अपने लास्ट इन्वेस्टमेंट से एक साल बाद कैलकुलेट करा। मतलब इन सब की फ्यूचर वैल्यू हमने लास्ट ईयर नहीं, लास्ट से एक साल बाद कैलकुलेट किया, तो हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर 2। अब इन 4 फॉर्मूले से, इन 4 फॉर्मूले से हमारा सारा काम बन जाएगा। लेट्स सी विद द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है हमारे पास दो मशीन्स के ऑप्शन है। मतलब हमें कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसमें हमारे पास सेम काम करने के लिए दो मशीन्स है, एक्स और वाई। हमको देखना है कि कौन सी मशीन है जो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, मतलब कम खर्चे में सेम काम दे। तो हम मशीन खरीदते हैं। प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट कॉस्ट हुई मशीन एक्स की 40,000, मशीन वाई की 75,000। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब मशीन का खर्चा हर साल का, जो कि इक्वल है हर साल। मशीन एक्स के लिए हुआ 25,000, मशीन वाई के लिए हुआ 15,000। नेक्स्ट इज लाइफ। इसकी लाइफ है 4 इयर्स और वाई की लाइफ है 6 इयर्स।
अब यहां हम देखते हैं कि एनुअल वर्थ मेथड क्यों अच्छा है। अगर हम प्रेजेंट वर्थ से कंपेयर करें तो इसके हम 4 इयर्स देखेंगे, इसके हम 6 इयर्स देखेंगे। ये एक सही जजमेंट नहीं है किसी ऐसी मशीन्स के लिए जिनकी लाइफ अलग है। प्रेजेंट वर्थ या फ्यूचर वर्थ से देखना एक सही जजमेंट नहीं है किसी ऐसी मशीन्स के लिए जिनकी लाइफ अलग है। अगर लाइफ अलग है तो हम यूज करते हैं एनुअल वर्थ मेथड। क्यों? क्योंकि उससे हमें पता चलता है हर साल का खर्चा। जैसे हर साल एक्स पे कितना खर्चा होगा, हर साल वाई पे कितना खर्चा होगा, या हर साल हमारी कितनी इनकम बनेगी। अब देखते हैं सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू फॉर एक्स 10,000 एंड सैल्वेज वैल्यू फॉर वाई इज 7,000। एम ए गिवन है 12%, रेट क्या है 12%। तो हमें देखना है बेस्ट ऑल्टरनेटिव विथ एनुअल वर्थ एनालिसिस। तो सबसे पहले देखते हैं मशीन एक्स के लिए। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे। कैसे? वन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन 40,000. This shows our first cost. Then for 4 years we have annual operating cost 25,000 हर साल. Next we have salvage value of 10,000. जो हमारा 4th ईयर है उसके एंड में हमें मिलेंगे 10,000 जब हम मशीन को सेल करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? इस 40,000 को इन 4 ईयर्स में इक्वली डिवाइड करना है और इस 10,000 को इन 4 ईयर्स में इक्वली डिवाइड करना है। मतलब हमारा काम है ये पता लगाना, अगर हम कोई मशीन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमें उस मशीन को चलाने के लिए हर साल कितना खर्चा आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 40,000 को इन 4 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे और इस 10,000 को 4 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। फिर हम हर साल का कैलकुलेट करेंगे कि कितना खर्चा हुआ। लेट्स सी, एनुअल वर्थ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एनुअल वर्थ ऑफ फर्स्ट कॉस्ट। मतलब यह है हमारी फर्स्ट कॉस्ट। 40,000 को हम 4 ईयर्स में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी एनुअल वर्थ ऑफ फर्स्ट कॉस्ट। नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज अ कैश फ्लो। नाउ AOC, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हम इसकी एनुअल वर्थ क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ये पहले ही हर साल इक्वली डिवाइडेड है। अगर हर साल इसकी अमाउंट बदलती तो हम इसकी पहले एनुअल वर्थ निकालते। ये न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जब हर साल एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग हो तो कैसे करेंगे। इस न्यूमेरिकल में एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है तो हम एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट की एनुअल वर्थ नहीं निकालेंगे क्योंकि वो गिवन है 25,000। नेक्स्ट इज एनुअल वर्थ ऑफ सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू 10,000 प्लस साइन बिकॉज इट इज अ कैश इनफ्लो। इनफ्लो मतलब ये हमें मिल रहे हैं। 10,000 को हम इन 4 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। लेट्स सी, एनुअल वर्थ ऑफ एक्स माइनस 40,000 AP 12% 4। ये क्या लिखा है? 40,000 मतलब ये अमाउंट, AP, P का मतलब प्रेजेंट, A का मतलब एनुअल। प्रेजेंट अमाउंट को 40,000 को एनुअली डिवाइड कर रहे हैं, इन 4 ईयर्स में एनुअली डिवाइड कर रहे हैं। रेट 12%, टाइम इज 4 ईयर्स, माइनस 25,000 मतलब हर साल 25,000 हम डिडक्ट कर रहे हैं, प्लस 10,000 AF 12% 4। इसका क्या मतलब हुआ? 10,000 है हमारी सैल्वेज वैल्यू, AF मतलब F फ्यूचर वैल्यू, A एनुअल वर्थ। फ्यूचर को हम एनुअल में लेकर आ रहे हैं। 12% is the rate and 4 is time. 1 year, 2nd year, 3rd year, 4th year. These are 4 years. So 4 years का time. फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट कॉस्ट, एनुअल वर्थ ऑफ फर्स्ट कॉस्ट। कैसे करेंगे? इस 40,000 को इक्वली हर साल में बांट दिया। लेट्स से वो अमाउंट है A। मतलब जब हम इस A अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इस A अमाउंट की प्रेजेंट निकालेंगे, सेम इन दो A अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे
उनका सम लेंगे तो वो 40,000 होगा। क्या समझे? इन 4 ए की, इन 4 एज की जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उनका सम लेंगे तो वो इक्वल होगा 40,000। मतलब हमने 40,000 को 4 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो यहाँ जो हमारी फर्स्ट टर्म है ए, उसको जब हम प्रेजेंट में लेकर आए तो कैसे लिखेंगे? ए अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर 1 बिकॉज यहाँ एक ईयर का गैप है। नेक्स्ट ए अपॉन 1 प्लस आई रेज टू पावर 2, ये हमने लिखा है अपनी सेकेंड अमाउंट के लिए। 2 बिकॉज 2 ईयर्स का गैप है, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेम थर्ड एंड सेम फोर्थ। अब हमने प्रेजेंट वर्थ वाली वीडियो में देखा था कि इसका सम कैसे निकालते हैं। ये एक जीपी है और इसका हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला था ये, और दिस इज इक्वल टू 40,000। सो यू कैन सी a 1 plus I raised to power n minus 1 upon 1 plus I raised to power n into I into a, this is equal to minus 40,000, minus because it is a cash outflow. We will solve it. I की जगह 0.12, n की जगह 4, and we will get that a is equal to minus 13,169.37. ये a क्या है? ये अमाउंट हमारी वो अमाउंट है जो हमने 40,000 को हर साल में डिवाइड कर दिया। मतलब 13,169, यहाँ 13,169, यहाँ 13,169, यहाँ 30,169, यहाँ 30,169। इन 4 अमाउंट्स को जब हम प्रेजेंट में लेकर आए तो वो टोटल हुआ 40,000। अब हम निकालेंगे अपनी सैल्वेज वैल्यू के लिए। सैल्वेज वैल्यू एक फ्यूचर वैल्यू है, तो उसके लिए हम फ्यूचर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स से हमने हर साल में डिवाइड कर दिया b, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? b इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 3। मतलब जो ये b टर्म है, b अमाउंट है, इसको हम इस ईयर से अपने लास्ट ईयर में ले गए। तो ईयर गैप कितना हुआ? 1 2 3, इसलिए b इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 3। नेक्स्ट टर्म इज b इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 2। मतलब इस टर्म को हम अपने लास्ट ईयर में ले गए। इसकी वैल्यू हमने अपने लास्ट ईयर में चेक करी, तो ईयर गैप कितना है? 1 and 2, तो हमने लिखा b 1 प्लस आई रेज टू पावर 2। सेम दीज टू टर्म्स। अब हमने फ्यूचर वर्थ में देखा था कि अगर हमारी ऐसी सिचुएशन हो तो ये एक जीपी बनती है, और जीपी का सम हम ऐसे निकालते हैं। इन टर्म्स का सम होगा 10,000, तो हमने उसको 10,000 के इक्वल कर दिया। फिर हमने i की जगह 0.12 पुट करा और n की जगह 4, तो हमको मिलता है b की अमाउंट 2092.34। मतलब इन 4 b की वैल्यू है 2092.34। अगर हम इन 4 b को फ्यूचर में लेकर जाएं, इस ईयर में लेकर जाएं, तो उसका टोटल होता है 10,000। अब हम इन तीनों वैल्यूज को टोटल करेंगे। फर्स्ट कॉस्ट ए की वैल्यू थी 13,169.37, एओसी हर ईयर का 25,000, और एनुअल वर्थ ऑफ सैल्वेज वैल्यू 2092.34। अब हम देखते हैं कि इसकी अमाउंट बनती है 36,077। अब हम करेंगे मशीन वाई के लिए। सबसे पहले कैश फ्लो डायग्राम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बॉटल लाइन टू रिप्रेजेंट कैश आउटफ्लो। 75,000 इज फर्स्ट कॉस्ट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 15,000, और लास्ट में सैल्वेज वैल्यू हुई 7,000। तो अब हम निकालेंगे एनुअल वर्थ ऑफ वाई। मतलब अगर हम मशीन वाई को चला रहे हैं तो हर साल कितना खर्चा आएगा मशीन वाई पे। अगर हम मशीन वाई को चलाते हैं तो हर साल हमें कितना खर्चा आएगा मशीन वाई पे। तो हम उसे कैसे निकालेंगे? 75,000 को इन 6 ईयर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। इस 7,000 को इन 6 ईयर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। देन हम हर साल के लिए निकालेंगे कि हर साल कितना खर्चा आया। लेट्स सी, 75,000 AP 12% 6, 75,000 is first cost, minus sign because it is a cash outflow. AP, A is annual, P is present. प्रेजेंट वैल्यू को हम एनुअल वैल्यू में ले गए,
12% इज रेट एंड 6 इज द ईयर। मतलब इस 75,000 को हमने 6 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल की 15,000, ये इक्वल है, इसलिए हमने इसकी एनुअल वर्थ नहीं निकाली क्योंकि पहले से ही एनुअली है। नेक्स्ट इज सैल्वेज वैल्यू, ये है 7,000 ए टू एफ, एफ टू ए, मतलब फ्यूचर वैल्यू को हम एनुअली डिवाइड कर रहे हैं। 12% इज द रेट एंड 6 इज टाइम फॉर 6 ईयर्स। तो अब देखते हैं एनुअल वर्थ ऑफ फर्स्ट कॉस्ट। हम क्या करेंगे, 75,000 को अपने 6 ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। लेट्स से वो इक्वल अमाउंट है ए, मतलब हर साल जब हम ए अमाउंट खर्च करेंगे, तो जब हम उस ए अमाउंट को इन ऑल 6 ए अमाउंट को प्रेजेंट में लेकर रहेंगे तो उसका टोटल होता है 75,000। ए 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर 1, मतलब हम इस ए को यहां ले गए, अपने प्रेजेंट टाइम में ले गए। देन ए 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर 2, सेकेंड ए को हम अपने प्रेजेंट टाइम में लेकर आए। देन ए 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर 3, थर्ड अमाउंट को हम प्रेजेंट टाइम में लेकर आए, एंड सो ऑन अप टू 6। हम इन ऑल 6 अमाउंट्स को अपने प्रेजेंट टाइम में ले आए। उसका सम कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये हमने प्रेजेंट वर्थ वाली वीडियो में देखा था। अब इसका सम होगा 75,000 minus 75,000 because it is a cash outflow. Minus 75,000 is equal to a 1 plus I raised power n minus 1 upon 1 plus I raised power n into I. I की जगह 0.12, n की जगह 6 because they are 6 years. हमें इससे मिला a की वैल्यू है 18,241। अब हम देखते हैं एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल की इक्वल है, इसलिए हम इसका एनुअल वर्थ नहीं निकाल रहे। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल की इक्वल है, इसलिए हम इसका एनुअल वर्थ नहीं निकाल रहे क्योंकि पहले ही हर साल इक्वली डिवाइडेड है। नेक्स्ट सैल्वेज वैल्यू, लेट्स सी सैल्वेज वैल्यू 7,000 विद अ प्लस साइन, प्लस बिकॉज इट इज अ कैश इनफ्लो, हमें मिल रहे हैं, मशीन बेचेंगे तो हमें मिलेंगे। 7,000 ए एफ 12% 6 एफ टू ए, मतलब फ्यूचर टू एनुअल, ये फ्यूचर वैल्यू है जिसे हम हर साल डिवाइड कर रहे हैं। हम एनुअल वर्थ ऑफ सैल्वेज वैल्यू निकालने के लिए इस 7,000 को हर ईयर में इक्वली डिवाइड करेंगे। वो इक्वल अमाउंट मान लिया हमने बी, मतलब जब इन ऑल 6 बी अमाउंट्स को हम इस फ्यूचर टाइम में लेकर गए तो उनका सम बना 7,000। इसे कैसे लिखेंगे, b 1 plus I raised to power 5, b 1 plus I raised to power 4 plus b 1 plus I raised to power 3 up to b. Let's see this term b 1 plus I raised to power 5, मतलब हम इस फर्स्ट टर्म को अपने फर्स्ट ईयर से 6th ईयर में ले गए। डिफरेंस 1 2 3 4 5 ईयर्स का गैप, इसलिए हमने लिखा 1 plus I raised to power 5। नेक्स्ट इस बी टर्म को हम अपने सेकेंड ईयर से 6th ईयर में ले गए, ईयर गैप हुआ 1 2 3 4, इसलिए हमने लिखा b 1 plus I raised to power 4। कहां तक लेकर गए, लास्ट टर्म है b, मतलब ये b अमाउंट, ये सेम ईयर है जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर वर्थ, तो ये हुआ b। अब ये एक जीपी है, हमने देखा था फ्यूचर वर्थ वाली वीडियो में कि जब हमारी ऐसी जीपी बनती है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम इसको 7,000 से इक्वेट करेंगे, वी विल गेट दैट आवर बी इज 862.58। लेट्स एड अप ऑल थ्री वैल्यूज। एनुअल वर्थ ऑफ फर्स्ट कॉस्ट 18,241.93, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 15,000 और सैल्वेज वैल्यू हर साल की 862.58। एक बार फिर से सुनिए हमने क्या किया, इस 75,000 को हमने ऑल 6 ईयर्स में इक्वली डिवाइड किया, इस 7,000 को हमने अपने 6 ईयर्स में इक्वली डिवाइड किया। जहां हमने 75,000 को इक्वली डिवाइड किया तो हमें पता चला हर साल फर्स्ट कॉस्ट 18,241.93 के इक्वल है और हमारी सैल्वेज वैल्यू एवरी ईयर इक्वल टू 862.58।
15,000 हर साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो इनका टोटल हुआ 32,379। अब हम देखते हैं कौन सी मशीन बेनिफिशियल है, मतलब किस मशीन में हमको कम खर्चा आ रहा है। तो मशीन एक्स में हमें खर्चा आता है 36,077 का, और वाई में हर साल खर्चा आता है 32,379 का। तो कौन सी मशीन लेनी चाहिए? हमें वाई लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें कम खर्चा आ रहा है। So this was all about annual worth analysis. Thank you for watching this video.